अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम से चांद आज हीरा गोल्ड की लिंक के ताल्लुक़ से जो है आपसे मैं मुखातिब हूँ। बहुत से भाइयों बहनों ने मुझसे पूछा था कि ये लिंक जो है जो नोएरा शेख की तरफ से प्रोवाइड हुई है विड्रॉल के लिए और बहुत सारी बातों के लिए, तो ये कानूनी तौर पे कहाँ तक ठीक है, इस बारे में मुझसे सवालात किए थे। तो मैं आपके साथ जो है कानूनी तौर पे आपके साथ मुखातिब हूँ और कानूनी तौर से कहूँगा कि लिंक कानूनी तौर से कितनी सही है और कितनी जो है नुकसानदेह है। तो आज का वीडियो जो है मेरा, इस वीडियो के बाद में जो है वीडियो के साथ मैं जो है पुराना जो विड्रॉल वाला जो सिस्टम था, जो एक फॉर्म आता था, वो फॉर्म भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके ताल्लुक़ से जो है इंशाअल्लाह ताला एक दो दिन में जो है इस फॉर्म के ताल्लुक़ से आपसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैं जो है कानूनी तौर से आप लोग को बताऊँगा। तो सब में पहला मेरा ये वीडियो जो है आज जो है नोएरा शेख के ख़िलाफ़ नहीं है और ना ही नोएरा शेख के ताल्लुक़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो है वो जो नोएरा शेख के इतराफ़ में जो एडवोकेट हैं या उनकी जो टीम है, लीगल टीम जो कहलाती हैं अपने आप को, मेरा सवाल और मेरी जो भी बातें हैं उनके साथ हैं। और आप लोग एक बात अपने जहन में बिठा लें कि नोएरा शेख की लीगल टीम और नोएरा शेख के इतराफ़ में जितने लोग हैं, तो वो उनका काम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम जो है कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक काम का एक टारगेट है। उनका टारगेट है किसी न किसी तरह जो है नोएरा शेख को जो है बचाना, और उसी पे वो काम कर रहे हैं। और उसी काम करने की तरीके से ही उन लोगों ने जो है ये लिंक प्रोवाइड करें। और लिंक में ज़्यादातर बातें ना करते हुए सिर्फ 3 बातों पे मैं बात करूँगा। सब में पहला जो है ट्रेडिंग रिक्वेस्ट, उसके बाद में है बाई बैक रिक्वेस्ट, और तीसरा जो सब में जो कानूनी तौर पे जो बिल्कुल नुकसानदेह हैं वो है एचजी मेंबरशिप सरेंडर रिक्वेस्ट। तो ये जो तीनों जो लिंक आए हैं, तो ये लिंक में जो ये सेलेक्ट करने को कहा गया है, तो इसका कहीं मतलब नहीं जमता है, कहीं निकलता नहीं है। ट्रेडिंग रिक्वेस्ट यानी ख़रीदारी कर रहे हैं आप इन्हें ख़रीदारी की दरख्वास्त दे रहे हैं। तो ख़रीदारी की दरख्वास्त दे रहे हैं, तो कहाँ से आप कौन सी चीज़ की ख़रीदारी कर रहे हैं और क्या चीज़ आप पैसे लेके उनके पास कहाँ गए हैं और कौन सी चीज़ की ख़रीदारी कर रहे हैं। दूसरा आता है बाई बैक रिक्वेस्ट यानी वापस से ख़रीदारी की दरख्वास्त। वापस से ख़रीदारी क्या करना चाहते हैं आप लोग। और तीसरा सब में आखिर में जो है एचजी मेंबरशिप सरेंडर रिक्वेस्ट, यानी आप जो है अपनी जो भी मेंबरशिप हैं वो मेंबरशिप जो है नोएरा शेख के जो है खुद सुपुर्दगी कर रहे हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से खुद सुपुर्दगी कर रहे हैं, यानी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण कर रहे हैं और नोएरा शेख को अख्तियार दे रहे हैं कि वो जो चाहे कर सकती हैं। और उसके बाद में जो है वो क्लिक होने के बाद में जो है आपको एक लेटर आता है। वो लेटर में भी आप पढ़ेंगे कानूनी तौर पे, आप वकीलों के पास, मैंने जाके पढ़वा लिया, तो लेटर में यही कहा गया है कि ये सरासर जो है नुकसानदेह है। इससे कहीं साबित नहीं कर सकते कि आपने विड्रॉल मांगा है। आप तो इसमें सीधा कह रहे हैं कि मैं खुद सुपुर्दगी कर रहा हूँ और सरेंडर कर रहा हूँ मेरी जो मेंबरशिप है आपके पास। तो ये नोएरा शेख के इतराफ़ में जितने जो एडवोकेट या जो भी उनकी जो लीगल टीम है, तो वो लीगल टीम कान खोल के सुन लें और अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि आप जो कानून के तहत जो काम कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले ही इस कानून के जानकार हैं। हम भी जानकार हैं, हम भी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं। और आप लोगों के साथ मेरी और एक सवाल है कि इससे पहले जो हीरा गोल्ड के ताल्लुक़ से जो विड्रॉल होता था या कैंसलेशन होता था, तो वो होता था HeeraIBG.com पे होता था। तो वो वेबसाइट क्यों नहीं चालू किया आप लोगों ने। अभी आपने एक नया वेबसाइट चालू कर दिए हैं HeeraIBG.in। तो इसका ये दोनों जो वेबसाइट है, ये दोनों वेबसाइट जो है अलग अलग है, क्योंकि पहले जो वेबसाइट थी HeeraIBG.com या HeeraEPR ऐसा कुछ .com जो था, तो उस पर जो है सिर्फ आपका नाम चले जाता था, आपका एक रिक्वेस्ट IBG नंबर चले जाता तो उन नोएरा शेख के पास से तमाम जानकारियाँ आ जाती थी। तमाम जानकारियाँ उनके पास एक क्लिक के साथ जो है पूरे शो कर देती थी। लेकिन आज जो ये जानकारी आप मांग रहे हो, पूरी तरीके से इन्वेस्टर को कह रहे हो कि वो इन्वेस्टर को साबित करना पड़ रहा है कि मैं आपका मेंबर हूँ, ये मेरा IBG नंबर है, वो है, ये मेरा आधार कार्ड है,
तो ये नए सिरे से क्यों इनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। और दूसरा सवाल आपने नोहरा शेख से कहलवाने लगाए कि जो मेंबर क्लिक कर रहे हैं जो नॉन कंप्लेनेंट है उनका नाम जो है कंप्लेनेंट की लिस्ट में आ जा रहा है, कंप्लेनेंट के तरीके से उनको मैसेज आ जा रहा है कि आप आईओ से जाके कांटेक्ट करो। और दूसरा कई लोग ने मतलब वो सबमिट किए हैं, सबमिट करने के बाद उनको मैसेज आ रहा है कि आप पहले से सरेंडर हो चुके हो, आप वापस से नई मेंबरशिप लीजिए। तो ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपको पता है, आप नोएरा शेख की लीगल टीम को पता है कि तेलंगाना स्टेट में जितने कंप्लेनेंट, फर्स्ट कंप्लेनेंट और अटैच कंप्लेनेंट की लिस्ट आपको दे दी गई है 347 लोगों की। आप उसमें चेक कर लीजिए ना, आप उसमें चेक कर लीजिए। उसके बाद में आपको महाराष्ट्र से 805 लोगों की लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर दी गई मुंबई सेशन कोर्ट में, आपको लिस्ट दी गई थी ना। तो आप उस लिस्ट में देखिए ना, तो बाकी लोगों का नाम क्यों आ रहा है कंप्लेनेंट में? कंप्लेनेंट में बाकी लोगों का नाम क्यों आ रहा है? ये जो चीज़ें आप लोग कानूनी तौर से नोएरा शेख को बचाने के लिए कर रहे हैं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप जो है कानूनी तौर से नोएरा शेख को बचा के इन्वेस्टरों को बर्बाद कर रहे हैं। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का काम है कि दोनों तरीके से आपको जो है इस पर काम करना चाहिए था। अभी मैं इस वीडियो के बाद जो है जो मैं फॉर्म भेजूँगा उस फॉर्म की हकीकत देख लीजिए आप, कितना सीधा और सीधा फॉर्म है। क्योंकि उस वक़्त आप सच्चे थे ना, आप लोग सच्चाई से काम कर रहे थे, तो वो फॉर्म भी सच्चा था। तो सच्चाई की लड़ाई जो है सच बोल के की जाती है। इस तरह लोगों को गुमराह करके, लोगों को बहका के, लोगों का माइंड डाइवर्ट करके नहीं जीत सकते आप। आप लोगों से मैंने इससे पहले भी रिक्वेस्ट किया था, वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है सरासर जो है नोएरा शेख ने जो लोगों का भरोसा जीती थी, या नोएरा शेख से जिन लोगों की तवक्को वाबस्ता थी, इस लिंक के ज़रिए आप उन भरोसे को तोड़ रहे हैं। और लोगों ने जो तवक्को रखे थे, उस तवक्को को तेज़ फंसाने का काम कर रहे हैं आप लोग को मालूम होना चाहिए कि लोग जो है 3 साल से लगातार आप लोगों नोएरा शेख के सपोर्ट में रहे। क्या ये दिन देखने के लिए रहे थे? क्या ये दिन देखने के लिए आप लोगों का सपोर्ट किए थे? उस वक़्त तो आपकी लीगल टीम बड़े बड़े दावे कर रही थी कि नोएरा शेख बाहर आएंगी तो ऐसा कर देंगे, पूरे पेमेंट मिल जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। एक बटन दबाने की, एक क्लिक दबाने की ज़रूरत है, बोले वो क्लिक दबते साथ सबके अकाउंट में पैसे आने चालू हो जाएंगे। लेकिन वो सब चीज़ें थी, तो आज फिर लोगों से वेरिफिकेशन किस लिए मांगा जा रहा है? आप बाकायदा लोगों से जो पुराना फॉर्म है, वो पुराना फॉर्म भर के आप अपने बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट से मंगवा लीजिए, और स्पीड पोस्ट में आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा और उनके पास प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने आपको जो है फॉर्म भेजा और आपने भी फॉर्म रिसीव किया, उसके उनके पास आ जाएगा, एक सबूत हो जाएगा। फिर अपने आप से आप जो है जो चेक करना है चेक कर लीजिए, और एक मियाद दे दीजिए, एक वक्त दीजिए। उस वक्त के बाद जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ये बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये सरासर नोएरा शेख के जो बातें हुई थी उसके खिलाफ जो आप लोग की जो नोएरा शेख की जो लीगल टीम कर रही है, वो सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्या आप क्या समझ गए कि इस तरह से काम करके आप लोग जो है मासूम लोगों को ये कर लेंगे? ठीक है, आप मासूम लोगों से कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ तो नहीं कर सकते हैं आप। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। इस तरह से लिंक में जितने रिक्वेस्ट आ जाएंगी, उन तमाम रिक्वेस्ट की जो है आप लोग एक फ़ाइल बना के सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रख देंगे कि देखो ये इतने लोग जो है हमारे बिजनेस के साथ हैं और हमारा जो हीरा ग्रुप है उसको बिजनेस मानते हैं। ये आप वहाँ पे जो कोर्ट में जो है सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद में क्या? उसके बाद में तो फिर लोग जो है दर दर भटकते रहेंगे। जो लोगों को आपने लिंक प्रोवाइड करके दर दर भटकने का जो काम करे हैं, वो बहुत ही जो है ठीक नहीं। आपको मैं आप सभी लोगों को जो है उस अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी और मेरी सबकी जान। सोच लीजिए आप लोग कि आप लोग जो है क्या कर रहे हैं। मैं ये लिंक के ताल्लुक़ से नोएरा शेख को कटहरे में नहीं खड़ा करता, नोएरा शेख को मैं कटहरे में नहीं खड़ा करता हूँ, क्योंकि लिंक बनवाने के वक्त
जो आप लोगों ने जो लीगल एडवाइस दे के जो लिंक में जो अल्फाजें लिखवाए हैं, वो उस पर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आप लोगों ने कहा होगा कि अगर इस तरह से ये लिंक जाएगा तो ही मैडम हम आपको बचा सकते हैं या आपकी बेल रेगुलर बेल करा सकते हैं, इस तरह आपने बोला होगा और नोएडा शेख एग्री हुई रहेंगी, है ना। हम भी कानून जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी उस कानून, जिस कानून की किताब को आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सब चीज़ें जो है बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पे कह रहे हैं। आप धीरे धीरे देखिए, लोगों का गुस्सा फूटेगा, लोगों का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। 3 साल से परेशान है लोग, हाँ 3 साल से परेशान है। मुझसे कहा गया कि वो नोएडा शेख जो है एक मुसलमान कलमा गो बहन है, आप क्यों आप उसका साथ दीजिए। ठीक है, वो मेरी एक कलमा गो बहन है, या मेरी हज़ारों लाखों जो कलमा गो मुसलमान बहनें परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, घुट घुट के घर में जो है दिन निकाल रही हैं, और किसी तरह उनकी मतलब बच्चों की तालीम के ताल्लुक़ से वो परेशान हैं। तो उन बहनों का क्या, वो भी तो मेरी बहनें हैं। कल के दिन क़यामत के रोज़ वो बहनें मेरा गिरबान पकड़ी तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको। तो इसी वजह से मैं हमेशा जो है आप लोगों को जो है सच से रूबरू कराया, ताकि आप लोग जो है उस सच को जानो। लेकिन आप लोगों ने हमेशा उस चीज़ों को जो है हल्के में लिया। हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे। अभी संभालिए आप लोग अभी संभालिए और देखते जाइए, ठीक है। और इसके बाद में मैं मेरे देखने वाले तमाम इन्वेस्टर भाइयों बहनों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अभी मैं इस वीडियो के साथ जो है एक पुराना जो फार्म है वो आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप उस फार्म को लीजिए, और उस फार्म के साथ जो है इंशाअल्लाह ताला कल या परसों तक जो है मैं उसको लीगल तरीके से वो फार्म जो है किस तरह आपको भेजना है वो पूरा बताता हूँ। आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद उस फार्म को जो है आप जो है नोटरी करा लीजिएगा। फार्म में कोई नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें नंबर आएगा, लेकिन वो मैं आपको प्रेजेंट फॉर्म बनाऊँ। आप उस फॉर्म को जो है नोटरी करवा दीजिए, और नोटरी करवा के आप अपना विड्रॉल चाहते हैं, आप अपना कैंसलेशन चाहते हैं, आप नोएडा शेख की हेड ऑफिस पे पोस्ट कीजिए, और पोस्ट करने के बाद स्पीड पोस्ट से कीजिए, और स्पीड पोस्ट में जो है उनसे जो है एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट ले लीजिएगा, वो आपके पास एक सबूत होगा। बाकी आप जो लिंक में जो जाके जो अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, ये कोई सबूत नहीं है आपके पास। इतना याद रख लेना आपको कि आपको विड्रॉल मिलेगा बोल के। वो टोटल तरीके से लिंक जो है आप तमाम लोगों के लिए खुदकुशी करने के जैसा है वो। और मैंने जो है ये बातें जो है बाकायदा जो है एकदम मतलब एडवोकेटों से बात करके आप लोगों को जो है मैं ये चीज़ें ये बातें बता रहा हूँ। तो आप इंशाअल्लाह ताला कोशिश कीजिए और एक साथ होके अपने लिए हक के लिए लड़े, हक के लिए आवाज़ उठाइए। और ज़्यादा ना बात करते हुए इंशाअल्लाह ताला मैं और भी बहुत सारे काम हैं, तो इंशाअल्लाह मैं वो उस जो फार्म है उस फार्म के ताल्लुक़ से आपको तमाम बातें जो है इंशाअल्लाह 1-2 दिन में मैं जो है पूरी तरीके से जो है एकदम मतलब कानूनी तरीके से आप जो है उस फार्म को भर के भेजिएगा, नोटरी करवाइए। नोटरी करवाने के बाद जब वो फार्म चला जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद में जो है आपके पास एक कानूनी जो है आपने उनसे जो है अपना विड्रॉल मांगा बोल के आपके पास जो है एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारी बातें, और वो फार्म जो है, और फिर अभी मैं दरख्वास्त करता हूँ, कहाँ है वो एमई, कहाँ है वो डीएसए। और ये आज जो फार्म मैं भेज रहा हूँ वो उन तमाम लोगों में से एक एमई भेज रहा है। मैं उसे एमई नहीं कहूँगा, मैं उससे अल्लाह का बंदा कहूँगा, क्योंकि उसको अल्लाह का खौफ है, उसको आखिरत का डर है, तभी उसने मुझे ये फार्म दे के भेजा है। वो फार्म आप लोग देखिए, वो फार्म बहुत सही तरीके से जो है आप लोग फिलअप कीजिए, और फिलअप करने के बाद में उसको नोटरी कराइए, और नोटरी कराने के बाद नोएडा शेख के हेड ऑफिस में भेजिए अगर करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते हैं, और इस दरमियान नोएडा शेख की तरफ से अगर सही तरीके से उस फार्म में जो पुरानी तरीके से जो है नोएडा शेख की वेबसाइट www.hiraibg.com अगर चालू हो जाती तो आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चाहूँ।